हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर एजुकेशन पॉइंट। तो आइए सभी विद्यार्थी और दर्शक जो भी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को मित्रों को शेयर करें। तो आज का हमारा एक इजी और आसान टॉपिक है, क्या है? समयोग प्रश्न। तो समयोग प्रश्न के बारे में बात करेंगे और इसकी विशेषताएं भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने, शांत वातावरण में बैठे और समयोग प्रश्न की मैं परिभाषा बताऊंगा आपको, इसके बाद आपकी विशेषता बताऊंगा, फिर दोनों चीज में आपको लिखाऊंगा भी। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, बने रहें वीडियो में। तो समयोग प्रश्न क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो आपके सामने लिखा है समयोग प्रश्न क्या है, इसकी विशेषता लिखी। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आप नोट कर सकते हैं। आंसर किस प्रकार से बनाएंगे, तो आंसर बनाने के लिए आप परीक्षा में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे समयोग प्रश्न इस प्रकार से। इसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समयोग पृष्ठ कहलाता है। एक बार फिर, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समयोग पृष्ठ कहलाता है। आइए इसको दूसरे शब्दों में बताते हैं, दूसरे तरीके से बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समयोग पृष्ठ कहलाता है। इस प्रकार से हम दो तरीके से इसकी परिभाषाएं दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपको विशेषता बताता हूँ। विशेषता क्या है? पहली विशेषता आपकी इस परिभाषा से बन जाती है कि समयोग पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरी विशेषता बनती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या जिसको विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समयोग पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तीसरा पॉइंट बनता है कि दो समयोग पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और चौथा पॉइंट बनता है समयोग पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट इस प्रकार से बनता है कि किसी आवेशित चालक का पृष्ठ हमेशा समयोग पृष्ठ होता है। ओके, तो सभी विद्यार्थियों से ध्यान से सुना। इस प्रकार से 5 विशेषताएं हो जाती हैं। आइए फटाफट से लिखते हैं, ठीक है। देखिए, एक ऐसा पृष्ठ, मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसको हम दूसरे तरीके से परिभाषित करें, अर्थात लिख सकते हैं, दूसरा तरीका लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, अथवा लिख सकते हैं। और ये परिभाषा लिखा रहा हूं, आपको एग्जाम में इसमें से और जो दूसरी लिखा रहा हूं इसमें से एक ही लिखनी है, ठीक है। दूसरी परिभाषा इस प्रकार से है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखिए, इस प्रकार से हमारी दो तरीके से परिभाषा हो जाती है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरे तरीके से हमारी परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो फटाफट से हेडिंग बना लीजिए, विशेषताएं। विशेषताएं। पहला पॉइंट परिभाषा में से बनेगा
पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। विभव का मान समान होता है। दूसरा पॉइंट इस प्रकार से बनता है कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। देखिए, विद्युत बल रेखा जिसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लिखेंगे हम। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। देखिए सभी विद्यार्थियों और दर्शक, इस प्रकार से हमारी विशेषताओं की मीन समविभव पृष्ठ की जो विशेषता है, इसमें से 2 पॉइंट बन जाते हैं। इसके बाद मैं आगे के 3 पॉइंट ऊपर लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको साफ कर रहा हूं, तो फटाफट से यदि आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट कर सकते हैं। ओके सभी विद्यार्थी, फटाफट देखिए। चलिए, देखिए इसके बाद हम बनाएंगे विशेषताओं में तीसरा पॉइंट। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट, किसी आवेशित चालक का पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ होता है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा 5वां पॉइंट है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दोबारा लिख देता हूं मैं इसको। तो देखिए सभी विद्यार्थी और सभी दर्शक जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अभी हमने समविभव पृष्ठ पढ़ा है और इसके बाद विशेषताएं लिखी, जिसमें से परिभाषा मैंने साफ कर दी है। विशेषताएं 5 आपके सामने लिखी है। परिभाषा में एक बार फिर परिभाषित कर रहा हूं कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरे तरीके से बताएं तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद विशेषताओं की बात करते हैं। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, पहली विशेषता। दूसरी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनको विद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता था। पहले हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, अगला मतलब तीसरा, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में
या ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तो संभव पृष्ठ ही है, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, तो ऑलरेडी वहां पे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, किसी आवेशित चालक का पृष्ठ हमेशा संभव पृष्ठ होता है, क्योंकि उसमें आवेश है तो उसका विभव का मान भी कैसा होगा? समान होगा। दो संभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि वो तो संभव पृष्ठ तो समांतर होंगे, एक दूसरे को काटने की कोई बात ही नहीं बनती। तो ओके, उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स को शेयर करें, और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के बगल से एक बेल आइकन है, उसको दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके।